हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले 3 ऐसी टिप्स के बारे में जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स 0 से हीरो आपको बना सकते हैं। तो कौन सी ऐसी 3 टिप्स ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली टिप आती है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जी हां, आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई भी चैप्टर या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है उसके कॉन्सेप्ट को भली भांति समझना कि भाई वो कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, उसका मन क्या है कहने का, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है, उसके बारे में विस्तार से जानना और उस चीज को लिख लेना सो दैट रिवीजन के समय पर हमें वो चीज याद रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट टेम्पररी इन आवर माइंड। सेकंड टिप जो आती है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट यानी कि पहली स्टेज पार कर ली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाली, उसके बाद ये बारी आती है इस कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्नों को करने की, यानी कि सेकंड टिप है प्रैक्टिस। जी हां, यू हैव टू डू द एडेक्वेट प्रैक्टिस। खाली कॉन्सेप्ट को समझना अहम नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को हम हल तभी कर पाएंगे अगर पहली स्टेज यानी कि मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा और उस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस की हमने जोरदार जो है प्रैक्टिस की होगी। आपको क्वेश्चंस कहां से करने हैं, जहां से भी आपने क्लास ली होगी, वहां वाले टीचर ने आपको जो भी सवाल दिए होंगे वो वाले सवाल आप कीजिए। अगर आपने कहीं से क्लास नहीं ली तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, आईसीए का मॉड्यूल है, आरटीपीस है, एमटीपीस है, काफी सारे प्रश्न जो है आपको मिल सकते हैं। जहां तक बात आती है हमारी क्लासेस की, हम अपनी क्लास के अंदर बिल्कुल बखूबी, चाहे वो रेगुलर हो या फास्ट ट्रैक बैच हो, फॉलो करते हैं इन सभी टिप्स को। पहला अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा लेकिन हमारा यूट्यूब पर कोई डेमो लेक्चर देखा है या फिर मैराथन लेक्चर देखा है, पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक समय पर एक ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाला जाता है, उससे संबंधित राइटिंग की जाती है और फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज हो गई, आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली। तीसरी और इंपॉर्टेंट स्टेज आती है रिवीजन। अगर एग्जाम के अंदर मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है, लेकिन एग्जाम से पहले मैंने रिवीजन नहीं करी है, तो ये खाली 2 टिप्स से मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीसरी टिप बहुत जरूरी है, रिवीजन, जहां पर बारी आती है स्टूडेंट की खुद की मेहनत की। जी हां, आपको कम से कम कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो 2 बार एग्जाम से पहले उसकी रिवीजन करनी है। कई बच्चे कहते हैं एक बार तो हमने टीचर से पढ़ लिया यानी कि कॉन्सेप्ट समझ लिया पर प्रैक्टिस कर ली, वो तो एक हो गया, एक और रिवीजन। जी नहीं, पहली दोनों स्टेजेस के बाद एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद 2 अलग से रिवीजंस आपको करनी होंगी, जहां पर आपको हर कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और उससे संबंधित प्रश्नों को आपको बार-बार हल करके देखना है, सो दैट वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी आपके दिमाग से निकले नहीं। सो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये तीनों टिप्स को आप फॉलो करेंगे। मैं वापस से एक बार बता दूं, नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, नंबर 2 एडेक्वेट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, एंड नंबर 3 इज रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बाय बाय।